राधे राधे। मैं अमन आनंद एस्ट्रो एलाम की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम फलित ज्योतिष सीखने की कड़ी में आज पहला कदम लेंगे। तो सबसे पहले हमें सीखने की आवश्यकता है कुंडली के भावों को एवं कुंडली को। उत्तर भारत में जो कुंडलियां चलती है वर्गाकार या आयतकार, पहले हम इसे समझेंगे। इसमें होता यूँ है कि भाव जो हैं वो स्थिर रहते हैं और राशियां परिवर्तित होती हैं। आज हम अपना ध्यान राशि की ओर नहीं लगाएंगे, ना ही ग्रहों की ओर लगाएंगे। आज केवल हम सिर्फ भाव को समझेंगे। भाव ठीक उस प्रकार है जैसे कि एक खेल का मैदान हो, क्रिकेट के खेल का मैदान हो। उसमें इतना तो फिक्स है कि विकेट कहाँ रहने वाला है, वहाँ से 6 या 4 रन के लिए बॉल को कितने दूर भेजने पड़ेंगे खिलाड़ी को, तो वो फिक्स है। बाकी खेल के कुछ नियम कुछ खिलाड़ी के उतरने के बाद होते हैं, जैसे राशि उतरेंगे, ग्रह उतरेंगे, लेकिन कुछ चीज़ जो है जो कि प्लॉट पे फिक्स है ना। तो हमें वो समझने की ज़रूरत है कि प्रीडिफाइन क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम है भावों का, किन भाव से किन चीज़ों को देखा जाता है। उसके लिए हमें ना ही जन्म समय की आवश्यकता है, ना जन्म तारीख की आवश्यकता है, ना हमें वो राशि बैठाने की आवश्यकता है, ना हमें ग्रह को बैठाने की आवश्यकता है। केवल कुंडली एक शास्त्र है जो हम देखते हैं, 12 खाने बने हुए रहते हैं, एक चार्ट रहता है। बस उस चार्ट को देख के हम समझ पाएँ, है ना, कि किसका क्या काम है। और वो मूल चीज़ है, शुरुआत वहीं से होगी। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले अभी आप अपने स्क्रीन पे देखिए, एक ब्लैंक चार्ट है आपके सामने में, डमी चार्ट है। सेकंड देखिए, इसमें आपको भरा मिलेगा कि 2 नंबर लिखा हुआ है, एक जगह लग्न लिखा हुआ है, कहीं राहु है, कहीं गुरु है। तो ये एक डेमो चार्ट है, लेकिन इसमें राशियां भी है, ग्रह भी है। अब हम इन सब को हटा देंगे और फिर हम लोग आ जाएंगे एक ब्लैंक चार्ट पे। ये 12 भाव बने हुए हैं, पूरा सादा है, सिर्फ कुंडली बनी हुई है, 12 घर है। अब इसको समझिए कि कैसे समझेंगे। ये मेरी कुंडली है, मान लो इसमें मेरे ग्रह बैठ जाएंगे, वो अलग बात है। आज मैंने बोला कि राशि और ग्रह को अलग करके हम भविष्यवाणी करना सीखेंगे या समझेंगे कि किससे क्या चीज़ देखा जाता है, कैसे समझेंगे। मान लो ये मेरी कुंडली है, आपकी कुंडली है, तो सबसे पहले हम ऐसे समझते हैं कि कुंडली एक प्रकार का प्लॉट है। जैसे समझिए, ये खाली प्लॉट है, आपको दिख रहा है, खाली ज़मीन है। अब अगर ये ज़मीन हमारी है तो हम इसको अलग कर लेंगे बाउंड्री वॉल देके, ये होगी, ये एक्वायर्ड होगी ज़मीन हमारी। बस सेम एक्वायर आपको भी मिला है, हमें भी मिला है, सबको बराबर बराबर मिला हुआ है, हर इंसान को उतना मिला हुआ है। ठीक है, ज़मीन है, ये घेरा हुआ है, ये प्लॉट सबको मिल गया। अब इस ज़मीन में के अंदर, इस प्लॉट के अंदर जैसे इंटर लिए, जैसे आप मेरी ही कुंडली में अंदर आए, अब देखिए चारों तरफ से घेरा हुआ, और अंदर आने के बाद आपको 12 क्वार्टर्स मिलेंगे, 12 कार्यालय मिलेंगे, 12 छोटे छोटे घर देख रहे हैं। ये 12 रूम्स अंदर में बने हुए, रूम नहीं कहूँगा मैं, अलग अलग कार्यालय ही बना हुआ है, भाव है अलग अलग। ठीक है, अब इस कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी भी होंगे, क्योंकि ये 12 ऑफिस है। मान लीजिए एक मेडिकल है, एक स्वास्थ्य के लिए है, एक आपको विद्यालय है, इस तरह से अलग अलग विभाग है। तो अलग अलग विभाग में अलग अलग कर्मचारी होंगे, वो अलग बात है कि कर्मचारी कौन नियुक्त होंगे, है ना। और कहीं पे सूर्य नियुक्त हो जाएंगे, कहीं मंगल नियुक्त हो जाएंगे, वो अलग बात है। अभी हम वो नहीं देखेंगे, अभी सिर्फ हम देखेंगे कि इस कार्यालय में होता क्या है। जैसे कहीं विद्यालय बना हुआ है, वहाँ तो शिक्षा का ही काम होगा, कहीं पे हॉस्पिटल बना हुआ है, वहाँ चिकित्सा का काम होगा। तो उसी तरह है कि ये जो पहले घर बना हुआ है, पहले हम इसका फंक्शन समझ लें कि कौन सा घर किस काम के लिए बना हुआ है। ठीक है, मेरी भी कुंडली में उस घर का वही काम होगा, क्योंकि ये ज़मीन सबका बराबर मिला हुआ हिस्सा, बाउंड्री वॉल सब की बराबर दी गई है, हर इंसान की कुंडली का सेम है। और आपको, क्योंकि सबकी कुंडली में आप उसी 12 खाने को देखते हैं, लगन और अगर नंबर्स को हटा दें तो एक जैसा ही दिखेगा सबका।
12 खाने, बस वही है, 12-12 अलग अलग क्वार्टर्स हैं और हर क्वार्टर का फंक्शन सेम है। जैसे मेरे 5वें नंबर के क्वार्टर से अगर मान लीजिए मेरे संतान को देखा जाता है, मेरे विद्या को देखा जाता है, तो आपके भी 5वें नंबर के क्वार्टर से वही काम देखा जाएगा सेम। जैसे पहले नंबर के क्वार्टर से, पहले नंबर के ऑफिस से, कार्यालय से स्वयं को देखा जाता है, नेटिव के पर्सनालिटी है ना, वो उनका स्वभाव, हर एक चीज़। तो द्वितीय भाव है, जैसे कि दूसरा नंबर का कार्यालय है, उससे समझ लीजिए अस्थाई धन, उनके कुटुंब, उनकी वाणी, उनके आँख को देखा जाता है। तो इस प्रकार हर एक कार्यालय का अपना पहले से प्री डिफाइंड काम बंधा हुआ हर की कुंडली में। अब देखिए, अब इसको नंबर से समझिए। अब यहाँ लिखा गया है प्रथम भाव का ये है, द्वितीय भाव का ये क्वार्टर है, तृतीय का ये है कार्यालय। अब हम लोग एक एक कार्यालय का फंक्शन को समझेंगे। हर की कुंडली में समझ गए कि 12-12 अलग अलग कार्यालय हैं और हर कार्यालय का अपना एक काम है। इसे ही बस हमें समझना है, वो फिक्स काम। अगर 10वें भाव से रोजगार को देखा जाता है, 10वें नंबर के कार्यालय से, तो मेरे भी जमीन के प्लॉट में जब आप आएंगे, अंदर घुसेंगे बाउंड्री वॉल के अंदर, तो देखेंगे 10वां नंबर का ऑफिस है, तो देख के ही आप समझ जाइए कि इनमें इनका कर्म क्षेत्र का काम देखा जाता है। अगर मेरा 5म भाव का ऑफिस है, तो आप समझ जाइए जो 5 नंबर वाला ऑफिस है, इनसे इनका संतान विद्या को ही देखा जाता होगा। अगर मैं आपकी कुंडली में घुसूंगा, या समझ लीजिए कि घर में जाऊंगा, दाखिल होऊंगा, तो वहाँ मैं भी 5 नंबर का ऑफिस देख के ये बोल दूंगा कि इनका संतान के बारे में यहाँ देखा जाता है। ठीक है, तो उसका विभाग है। ये देखिए चार्ट के माध्यम से। अब ये है कि हम गिनना कहाँ से शुरू करें, प्रथम भाव किसको माने 12 खानों में। देखिए आपके सामने जहाँ लग्न लिखा है वो पहला भाव है, ठीक है, वो सेंटर, वहाँ से हमें गिनना शुरू करना। अब गिनने के दो तरीके नहीं, दो नियम है। पहला तो लग्न जहाँ आप देख रहे हैं उसको सेंटर मानेंगे। उसके बाद हम एंटी क्लॉक चलेंगे, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। अब देख रहे हैं लग्न के बाद दूसरा भाव मैंने कहा इंडिकेट किया है, तीसरा भाव हम किसे मानेंगे, आप इसे लिखा देख लें, 12वें तक हम जाएंगे। ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय समझ गए कि हमें ऐसे काउंट करना है। अब ये देखिए कि प्रथम से चौथा चतुर्थ भाव है। वैसे तो अगर एक में आप 4 जोड़ें तो 5 हो जाता है, जैसे कि चतुर्थ भाव से चौथा सप्तम भाव होता है। तो वैसे तो 4 में आप 4 जोड़ें तो 8 हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। इसको जोड़ने का जो मैंने दूसरा नियम बोला कि जब भी बोला जाए कि प्रथम भाव से चतुर्थ, तो उसमें प्रथम भाव को भी आप काउंट करोगे, पहली उंगली रखोगे प्रथम भाव पे, फिर द्वितीय तृतीय चतुर्थ, अब आ जाओगे चतुर्थ भाव पे। अब जैसे बोलो मैं कि सप्तम से तृतीय अगर गया हो कुछ, तो सप्तम पे उंगली रखो, सप्तम अष्टम नवम तृतीय 3 हो गया, तो वो नवम भाव आ जाएगा। वैसे देखोगे 7 के बाद हम 2 ही बढ़े हैं। अगर मैं बोलूँ कि लग्न से द्वितीय, तो ठीक आगे वाला घर, मात्र एक आगे जाना है। क्यों? क्योंकि लग्न से द्वितीय यानी एक उंगली रखूंगा लग्न पे, द्वितीय रखूंगा द्वितीय भाव पे, तो हो गया लग्न से द्वितीय। एक तो पहला जो एस्ट्रोलॉजी में जब भी काउंट करेंगे हम ज्योतिषी में, तो अगर जब भी बोला जाए इससे इतना, तो उस पर उंगली रख देना, कन्फ्यूजन पहला ही खत्म रहेगा। और चतुर्थ से मैं बोलूँ कि आप 7 घर आगे जाओ, तो चतुर्थ पे रखो, चतुर्थ पंचम षष्टम सप्तम अष्टम नवम और दशम। ठीक है, ऐसे चलना है। अब काउंटिंग करना सीख लिया हमने, एंटी क्लॉक चलना ये भी सीख लिया। अब हम आ जाते हैं कि हर एक लग्न का फंक्शन क्या है। अब देखो जो सेंटर में है प्रथम भाव, जिसको लग्न बोलते हैं, उससे शरीर, रूप, रंग, आकृति, बल, स्वास्थ्य, आयु, स्वभाव, मस्तिष्क, प्रतिष्ठा, ये देखा जाता है। ठीक है, जातक का। द्वितीय भाव से धन, धान, संपत्ति, पैतृक संपत्ति, कुटुंब, वाणी, चेहरा, मुख, नेत्र, दंत, जिह्वा, इसे देखा जाता है। तीसरे भाव से छोटा भाई बहन, पराक्रम, शौक, हमारे हैंडराइटिंग, अक्षर, गला, कंधा। चतुर्थ भाव से माता, भूमि, भवन, अचल संपत्ति, वाहन, पारिवारिक शांति इत्यादि। पंचम भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, इष्ट देव, प्रेम। छठे भाव से रोग, रिपु, शत्रु, ऋण, मामा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, परीक्षाएं, इनको देखा जाता है। सप्तम भाव से पति, पत्नी,
विवाह, दैनिक रोजगार, व्यापार, पार्टनरशिप। अष्टम भाव से आयु, मृत्यु का कारण, गुप्त विद्या, गुप्त धन, गुप्त रोग। नवम भाव से भाग्य, उच्च शिक्षा, धर्म, पिता, दादा, गुरु भक्ति। दशम भाव से कर्म, रोजगार, सरकार, कर्म पिता, गॉडफादर, आसमान एंड पद, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। 11वें भाव से आमदनी, बड़े भाई बहन, बाधक भी माना गया है इसको, बाधकेश एंड हमारा कान। 12वें भाव से खर्च को देखा जाता है, भोग विलासता को देखा जाता है, हानि को देखा जाता है, मोक्ष को देखा जाता है, सैया सुख को देखा जाता है। विदेश का भी भाव माना गया है, बाईं आँख को माना गया है, कारागार को माना गया है। इन सब चीज़ों को 12वें भाव से देखते हैं। तो इस प्रकार 12 भाव हैं, हर भाव का अपना एक डिपार्टमेंट है जो आप देख रहे हैं, और ये हर की कुंडली में फिक्स रहेगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप, ना ही कोई भी ग्रह दिख रहा है आपको, ना ही कोई नंबर से दिख रहे हैं। ये सिर्फ ब्लैंक कुंडली है, और हर भाव में जो चीज़ लिखा है वो सबके लिए बराबर रहेगा। तो पहला प्रिडिक्शन अगर आप करना सीख रहे हैं कुंडली को, फलित ज्योतिष में आए, तो आपको पहले हर एक भाव का काम पता होना चाहिए, और हर एक भाव को गिनना आपके लिए आसान होना चाहिए। जैसे मैं पंचम भाव बोलूं तो एकदम से आपको याद आ जाना चाहिए कि चतुर्थ की एक बात था, है ना, तो ये वाला भाव है। मैं अगर बोलूँ अष्टम भाव तो सीधा सातवें की एक बात वाला ये अष्टम, सप्तम भाव तो सीधा लग्न के सामने। ये प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ठीक है। 12वां भाव तो ठीक लग्न से एक पीछे 12वां होता है, ये वाला है, ठीक है। और ये जिधर से हम काउंट करते हैं उस साइड वाला द्वितीय है। तो एक तो ये प्रैक्टिस बनाओ आप कि आपको काउंट करना ईजी हो जाए हर भाव को। दूसरी बात कि आप उसके नेचर से, आप उसके स्वभाव से, उस भाव के स्वभाव से आप उस भाव का आपको संख्या याद आ जाए। जैसे मैं बोलूँ कि वैवाहिक चीज़ को देखना है, पति पत्नी को देखना है, पार्टनरशिप को देखना है, तो आपको सप्तम भाव। अगर मैं कहूँ कि ऋण को, रोग को देखना है, तो छठा भाव, ठीक है ना। आमदनी देखनी है तो 11वां, ऐसे याद हो जाना चाहिए। आयु का बारे में देखना है तो अष्टम भाव तुरंत आ जाना चाहिए दिमाग में। तो ये प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, है ना, कि कौन सा भाव क्या है, और उसके स्वभाव से आप उसको याद कर पाएँ। जैसे मैं बोलूँ अस्थाई धन की बात, तो सीधा है द्वितीय भाव ही है। तो ये 2 प्रैक्टिस आप लोग को बनानी है। गिनने का तरीका मैंने बोल दिया। जब भी बोलूँ कि लग्न से द्वितीय, तो एक उंगली लग्न पे, दूसरा द्वितीय भाव पे। गिनना हमेशा एंटी क्लॉक है, ठीक है। और सारे जो भी आपके सामने दिख रहे हैं भाव के फंक्शन, वो आपको एकदम याद रहने चाहिए, है ना। 12वें भाव से क्या देखते हैं, पंचम भाव से क्या देखते हैं। अब ये अलग बात है कि इनके स्वामी अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग कुंडली में हो सकते हैं। मेरे पंचम भाव का स्वामी अगर बुध देव हैं, तो हो सकता है किसी और की कुंडली में वो सूर्य देव हो जाए। मेरी वृषभ लग्न है अगर, तो वो आपको पंचम भाव का स्वामी बुध हो जाएगा। वहीं किसी की मेष लग्न की कुंडली है, पंचम भाव का स्वामी सूर्य देव हो जाएंगे। तो उसके भाव के मालिक बदल सकते हैं, ऑनर बदल सकता है, और वो बैठ कहीं सकते हैं। वहाँ हो सकता है राहु बैठ जाए मेरे पंचम भाव में, हो सकता है आपके गुरु बैठ जाए, उससे फल में अंतर आ जाएगा। लेकिन ये बेसिक है, ये कभी चेंज नहीं होगा। अब मान लो दसम भाव का स्वामी बन जाए किसी का शनि, और वो शनि जाके बैठ जाए लग्न में, प्रथम भाव में, तो यहाँ क्या होगा कि दसम का जो फ्लेवर है वो शरीर में आने लगेगा कर्म का, या कर्म का स्वामी दसम भाव में चला जाएगा। तो इससे प्रेडिक्शन में अंतर आती है, जिससे प्रेडिक्ट करते हैं हम लोग फलित ज्योतिष में। बहुत चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है कि कोई ग्रह कहीं बैठा है तो किस भाव का स्वामी है, उस ग्रह का अपना क्या नेचर है। हर ग्रह के अपने अपने नेचर होते हैं, है ना, अपना स्वभाव है हर का। सूर्य का अलग है, मंगल का अलग है, शनि का अलग है। तो हर ग्रह हर कुंडली में बहुत कुछ को ऑन कर रहा होता है, वो अपने नेचर को ऑन कर रहा होता है। वो उस कुंडली में जिस भाव का स्वामी बनता है वो भी ऑन कर रहा होता है। तो वो अलग बात है। जब वो हम लोग राशि पढ़ेंगे, जब हम लोग ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, तो फिर वो कहानी आगे है। फिलहाल आज को आपको समझना बहुत आसान है कि आज बस हमें हर एक भाव को समझना है ना, कि किस भाव से क्या देखते हैं। पंचम भाव से अगर संतान को देखते हैं, वो तो हमेशा देखेंगे, चाहे उसमें किसी भाव का स्वामी आके बैठ जाए, कोई सा भी ग्रह आके बैठ जाए, बट वो भाव हमेशा संतान का ही रहेगा। और हर की कुंडली में, किसी की भी कुंडली उतारो आप, ठीक है, और वो उत्तर भारत के
हिसाब से बना हुआ है, ठीक है। तो जिस जहाँ उंगली रख दिया हमने पंचम भाव संतान का, तो सबके लिए वही भाव रहेगा संतान का, फिक्स है वो। तो आज हमें यही प्रैक्टिस करनी है, इसका पूरा प्रैक्टिस करें हम। आगे हम लोग राशि को समझेंगे, फिर हम लोग ग्रहों को समझेंगे और उसे इस पे बिठा के फिर देखेंगे। धन्यवाद।